अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी और वो है कैपुचिनो की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जो एक नहीं बल्कि दो दो तरीके से आपको मैं बना के दिखाऊंगी। एक मैं आपको विदाउट क्रीम और एक मैं आपको क्रीम के साथ बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो को एंड तक, तो स्किप ना करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है मैंने एक कप, जो के लिया मैंने एक बड़ा कप, और इसमें मैं ऐड कर लूँगी नेस्ले कॉफ़ी। कॉफ़ी की मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी कॉफ़ी, और जब 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड कर दूँगी तो उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर इसमें ऐड कर लूँगी 6 टेबल स्पून। और इसी तरह से 1 बाय 1 करके मैं इसमें ऐड कर लूँगी शुगर। और इधर मैं ऐड कर चुकी हूँ शुगर ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर देना हॉट वाटर, जो कि मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। ऐड कर देने के बाद इस तरह से आराम से इसको मैं स्पून को इसके अंदर से घुमाऊंगी और ऐसे घुमाती रहूँगी। घुमाते घुमाते इसमें हल्का हल्का जब कलर चेंज होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमें इसके साथ क्या करना है। अभी मैं इसको इसी तरह से घुमाती रहूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घुमाते घुमाते इसमें हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो चुका, और इसी तरह से मैं इसको घुमाती रहूँगी। और कितना प्यारा कलर आना शुरू हो चुका है कॉफ़ी में, ये अदर आपको मैं दिखा चुकी हूँ। और अब मैंने इसमें ऐड करना है दोबारा से 1 मिनट के बाद अच्छे से बीट कर देने के बाद हॉट वाटर, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। और 1 टेबल स्पून में पहले ऐड कर चुकी हूँ, 1 टेबल स्पून में दोबारा इसमें एक और ऐड करूँगी। और ऐड कर देने के बाद फिर दोबारा से मैं इसको आपको बीट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखाओगे मैं आपको कितनी अच्छे से बीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत बीट हुई है। तो इस टाइम पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून हॉट वाटर। और अब मैं करने लगी हूँ हॉट वाटर इसमें ऐड 1 टेबल स्पून, और 1 1 करके 2 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद दोबारा से मैंने इसको स्पून की मदद से अच्छे से बीट करते रहना, और इसी तरह से मैं इसको बीट करती रहूँगी जब तक ये बीट हो रही है। तो आपको मैं दिखाऊँगी बीट करने के बाद अच्छी तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने बीट किया था 1 मिनट के लिए, और 2 मिनट हो चुके हैं इसे बीट करते करते। इसी तरह से मैं इसको अच्छे से और बीट करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं 2 मिनट बीट करने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं कितना अच्छी सी फ्लफी सी हो चुकी है, और कितनी अच्छी सी इसमें थिकनेस आ चुकी है। और इसी तरह से मैं इसको और मज़ीद बीट करूँगी। और इस कॉफ़ी को बीट करने के लिए हमें चाहिए 10 मिनट, और 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से बीट होकर तैयार हो जाएगी। और जब इसको 10 मिनट हो गए तो मैं आपको अच्छे से बीट करने के बाद फिर बताऊँगी कि कितनी अच्छी सी तैयार हो चुकी होगी। और इसी तरह से मैं इसको बीट करती रहूँगी और जब ये बीट होएगी तो बीट होने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी। इस टाइम पे हम इसको इस तरह से बीट करते रहेंगे। और ये हो चुके हैं 3 मिनट। 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से बीट किया था। 2 मिनट पहले मैंने इसे बीट किया था, 1 मिनट पहले और बीट किया है। तो इनको मिला के हो चुके हैं अब 3 मिनट। और 3 मिनट में इसको मैं आपको दिखा चुकी कितनी अच्छी थिकनेस आ चुकी थी। तो इस तरह से मैं इसे बीट करती रहूँगी। जब मैं इसको अब हम बीट करूँगी 5 मिनट और, फिर मैं आपको दिखाऊँगी 5 मिनट करने के बाद बीट इसको अच्छे से। और ये देख सकते हैं आप 5 मिनट और मैंने मज़ीद इसको बीट किया था अच्छी तरह से। और ये इसको हो चुके हैं 10 मिनट। 5 मिनट पहले मैंने इसको बीट किया था, 5 मिनट दोबारा से इसको मैंने बीट किया था, दोनों को मिला के इसे हो चुके 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये बीट होने के बाद तैयार हो चुकी है कॉफ़ी। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा, कितना फोमी सा, कितना मज़ेदार सा, कितना अच्छा से ये बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊँगी। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा है, कितना अच्छी सी थिकनेस इसमें आई है। और ये यहाँ पे स्पून से नीचे भी नहीं गिर पा रही है, कितना ज़बरदस्त से अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ मिल्क, जो कि मैंने लिया था 1 किलो, और 1 किलो मिल्क को मैंने पकाने के रख दिया था। और इसको अच्छे से बॉयल आ चुका है, और मैंने इसको इतना पकाया है कि पक पक के हो चुका है आधा किलो। अच्छी तरह आधा किलो हमने इसको बॉयल किया है। 1 किलो दूध को बॉयल करने के बाद आधा किलो रह चुका है। और इसको मैं
ऊपर नीचे करूँगी डोंगे की मदद से। और यहाँ पे जैसे मैं इसको आटा के ऊपर से नीचे बीट कर रही हूँ। बीट करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें झाग आना शुरू हो चुका है। इस तरह से इसमें अच्छे से झाग आना शुरू हो जाएगा। और जब इसमें अच्छे से झाग आ जाएगा तो झाग आने के बाद मैं इसका कर दूँगी फ्लेम ऑफ। और अब मैं आपको दिखा चुकी हूँ कितना ज़बरदस्त सा ये बॉयल हो चुका है। बॉयल हमने किया था 1 किलो को, 1 किलो को दोबारा से मैं रिपीट करके बता रही हूँ। उसको हमने इतना बॉयल किया कि आधा किलो हो चुका है वो और ये झाग हमारी कॉफ़ी के लिए बहुत ज़बरदस्त सा है। और जब हम इसकी कॉफ़ी तैयार करेंगे तो बहुत मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आएगा और ज़बरदस्त से ये कॉफ़ी तैयार होगी इसकी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त में झाग आ रहा है। और अब हम इसका फ्लेम कर लेंगे ऑफ़। फ्लेम ऑफ करने के बाद दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ क्रीम, जिसमें कितने ज़बरदस्त सा फोमी सा और कितनी अच्छी थिकनेस सी आ रही है। ये देख सकते हैं आपके सामने है। यहाँ पे इसका रिज़ल्ट फाइनल जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कॉफ़ी कितनी ठीक सी बनी है, कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, जिसको बीट करते हुए मुझे हो चुके हैं 10 मिनट। 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से बहुत अच्छी तरह बीट किया था। सेम इसी तरह भी से आप भी बीट करिएगा, इंशाल्लाह आपकी कॉफ़ी भी इसी तरह से रिज़ल्ट आएगा बीट करने के बाद। देखिएगा गिर भी नहीं पा रही, इतनी ज़बरदस्त सी ये ठीक हो चुकी है। और अब आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं लूँगी 1 कप मैं लूँगी और इसमें मैं ऐड कर लूँगी इस कॉफ़ी को, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। 1 टेबल स्पून में इसमें से लूँगी, खूब अच्छे से भर के मैंने लेना है और इसमें मैं ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं अच्छे से ऐड कर चुकी हूँ। और ऐड कर देने के बाद फिर इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क। अब मैं इसमें कॉफ़ी ऐड कर चुकी हूँ और इसमें ऐड कर लूँगी मिल्क। और मिल्क ऐड करके आपको मैं दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त सा इसमें झाग आएगा। और यहाँ पे अभी पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये कप उठा के, देखिएगा आप कितना ज़बरदस्त सी इसमें कॉफ़ी में लुक आई है, कितना प्यारा इसमें कलर आया है बीट होने के बाद। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करने लगी हूँ और इसी तरह से मैं इसमें ऐड कर लूँगी मिल्क। और कितना अच्छा इसमें झाग आ चुका है, कितना ज़बरदस्त का रिज़ल्ट आया, कितना प्यारा सा और कितना फोमी सा, कितनी मज़ेदार सी कॉफ़ी बन के तैयार होगी। अब मैं इसको स्पून की मदद से इस तरह से अच्छे से घुमा लूँगी, घुमा के मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे मिक्स कर चुकी हूँ और मिक्स करने के बाद ये आपके सामने कितनी ज़बरदस्त सी कितनी अच्छी सी कॉफ़ी बन के तैयार हुई है। उसके ऊपर से इस तरह से मैंने 1 टेबल स्पून और लेनी है कॉफ़ी और ऊपर से इस तरह से मैं इसके लगा लूँगी, ऐड कर लूँगी। और स्पून की मदद से इसी तरह से चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से फैला लेना है। जब फैला लूँगी, फैलाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कितना ज़बरदस्त सा ये बनी है कॉफ़ी। और उस पर से हम इसके स्प्रिंकल कर लेंगे, ऊपर से हम इसके स्प्रिंकल कर लेंगे कॉफ़ी पाउडर। और इसी तरह से स्प्रिंकल करने के बाद फिर आपको मैं इसका लास्ट में रिज़ल्ट दिखाऊंगी, फाइनल लुक दिखाऊंगी। और फिर आप बताइएगा कि आपको मेरी बनाई गई कॉफ़ी की रेसिपी कैसी लगी है, जो कि मैंने आपको भी दिखाई है विदाउट क्रीम के। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई गई हुई कॉफ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बनाई गई हुई कॉफ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आपको क्रीमी कॉफ़ी की रेसिपी बताती हूँ। अब बन के तैयार हो चुकी है कैपुचिनो और अब हम बनाएंगे क्रीमी कैपुचिनो, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। एक हम बना चुके हैं और एक अब आपको मैं दोबारा से बना के दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिया था 1 और कप और उसमें मैं ऐड कर लूँगी कॉफ़ी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून में इसमें कॉफ़ी ऐड कर लूँगी। और जब कॉफ़ी ऐड कर दूँगी तो ऐड कर देने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे मैं ऐड कर चुकी हूँ 3 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड कर देने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा मिल्क, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1/8 कप। मिल्क ऐड कर चुकी हूँ। मिल्क ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। और अब आपको मैं दिखाती हूँ क्रीम, जो कि मैं अभी आपके सामने इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने क्रीम ली थी, इसमें अब मैं ऐड करने लगी हूँ क्रीम भी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/8 कप। 1/8 कप क्रीम ऐड कर देने के बाद फिर मैं जब ऐड कर लूँगी क्रीम तो आपको बताऊँगी कि मैंने इसके साथ क्या करना है। और यहाँ पे मैं अच्छे से क्रीम ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने स्पून की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कितनी थिकनेस अच्छी आई है और कितनी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी लग रही है, जो कि हम क्रीमी कॉफ़ी कैपुचिनो तैयार कर रहे हैं।
अच्छे से इस तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और जब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि अब दोबारा से मैं उसमें क्या ऐड करूँगी। और यहाँ पे एक अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने इसमें लेनी है क्रीम, 1 टेबलस्पून क्रीम लूँगी और इस तरह से मैं इसे सर्कल में इस तरह से फैला लूँगी और सर्कल बना लूँगी। अच्छे से सर्कल जब मैं इसमें बना लूँगी तो बनाने के बाद फिर मैं इसमें ऊपर से ऐड कर लूँगी कॉफ़ी। कॉफ़ी मैंने स्प्रिंकल कर लेनी है। जिस तरह सर्कल पे मैंने ऐड की थी क्रीम, उसी सर्कल के ऊपर मैंने ऐड कर लेने हैं, स्प्रिंकल कर लेनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर लेनी है और सेंटर में इस तरह से मैंने स्प्रिंकल कर लेनी है और फिर मैंने एक टूथपिक की मदद से इसमें अच्छा सा डिज़ाइन देना है इस तरह से। अच्छे से डिज़ाइन देने के बाद ऊपर से दोबारा से मैंने इसमें ऐड कर ली थी कॉफ़ी पाउडर और कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देने के बाद ज़बरदस्त सी कैपुचिनो, क्रीमी कैपुचिनो भी तैयार हो चुकी है, जो कि मैंने आपको विदाउट और क्रीमी दोनों बना के दिखाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई दोनों तरीके से ये कॉफ़ी की रेसिपी कैपुचिनो की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करेगा ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। कमेंट्स में लाज़िम बताएगा कि आपको मेरी बनाई गई हुई कैपुचिनो की रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको। तो अपनी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।